मुजफ्फरपुर बिहार में जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण कुढ़नी विधानसभा की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी विधानसभा के जनसुराजी भावी प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की और कुढ़नी विधानसभा की समस्याओं को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से खास रिपोर्ट। डॉक्टर संतोष कुमार पेशे से चिकित्सक हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं, कुढ़नी विधानसभा में के रहने वाले हैं, जन स्वराजी हैं, 2025 चुनाव के भावी प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र कई वर्षों से विकास को लेकर के काफ़ी दूर रहा है। कुढ़नी रूरल एरिया बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, उनसे भी बात करेंगे, इस चर्चे पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, साथ ही साथ जन स्वराज जो है उनका अपना एजेंडा क्या है, इन भी तथ्यों पर हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार कुढ़नी का निवासी हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, होम्योपैथ के 3 अस्पताल के चिकित्सक हैं। उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा केजरीवाल हॉस्पिटल, गरीबनाथ न्यास समिति भारत सरकार द्वारा और तीसरी साईं बाबा ट्रस्ट वर्ल्ड का है। तीनों जगह से सेवा करने का मौका मिलता है, जगह जगह से लोग सम्मानित करते हैं और देश दुनिया से अवार्ड भी मिलते रहता है। अवार्डी भी हैं, काफ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जब ये जनता के पास जाते हैं तो जनता का क्या आपके प्रति रुझान है, क्या किस टाइप का है, कैसे दुख सुख कैसे? पहले तो आपको धन्यवाद दें कि आपके चैनल के माध्यम से हमको ये बात रखने का मौका मिला कि जनता की बात, आपकी बात और समाज राष्ट्र को सुधारने के विषय में आपने बहुत अपनी इच्छा जाहिर करके हमारी बात को लोगों तक परोसने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत, जहाँ तक जनता के लिए है तो मैं जीवन में जन्म ही लिया सेवा कार्य के लिए और हमारा एजुकेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1977 77 से रहा है। जिस वक्त हमारी उम्र भी नहीं थी, लगभग 9.5 साल के हुआ करते थे। उस समय से आप समाज के और उस समय से हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट टॉपेस्ट पर्सन ऑफ लीडर इन बिहार साधु शरण शाही हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में हम लोग अपनी बचपना को लगाए थे और रात में जाते थे, साइकिल के टायर को जला करके उस रोशनी में खेत खलिहान होते हुए एक एक गांव में अपना उनका नारा लगाते थे। और नारा में हमेशा होता था कि परिवर्तन के नारा था सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार, जनता का सरकार। तो उस वक्त न हमको मुखिया बनने का उम्र था, न हमको किसी पद पर जाने का उम्र था, लेकिन ये ज़रूर शौक़ थी कि परिवर्तन में हम भी कहीं किसी कड़ी में काम आ जाएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। और जाते थे, रात में घूमते थे, रोड भी नहीं होता था, खेत खलिहान से जाते थे तो जनता की पीड़ा देखते थे। बहुत सारी पीड़ाएँ झेली है लोगों ने। हमको यही रहा कि भाई समाज की सेवा के लिए परिवर्तन कराना है तो उसके एक कड़ी में जा कर के उसके दुख दर्द को दूर करें, जिससे भगवान ने हमको 2 रास्ता दिया, एक चिकित्सा का और समाज सेवा का। तो हम हमेशा से जनता के साथ रहते हैं। क्षेत्र में घूमने के बाद ये पता चला कि भाई किस किस बिंदु पर हमको उठना चाहिए, समाज की शिक्षा कैसे होगी, चिकित्सा का सेवा कैसे होगा, संसाधन कैसे होंगे, कानून व्यवस्था कैसे होंगे। सड़क बिजली पानी तो आम बात बनी है जो सबको वही बोलते हैं और पद लेकर के फिर खा जाते हैं, काम जनता का नहीं कर पाते हैं। जनता रो रो करके घूट उठ करके बिलखती रहती है। तो सारे नेताओं ने उस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। हम 2005 में भी विधानसभा लड़े हैं, 10 में भी लड़े हैं, 15 में भी लड़े हैं, निर्दलीय से लड़े हैं, तीसरे पोजीशन में भी 5 में रहे हैं। बावजूद इसके सत्ता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जनता के बीच रह करके बाढ़ सुखाड़ सभी में हमने काम किया, सभी लोगों को प्राप्त किए हैं। उस जनता के स्नेह पर प्राप्त किए थे, लेकिन जनता को सभी ने लोगों ने लात मार दिया है। हमारे यहाँ से कई मंत्री बने, 4-5 लोग मंत्री बने, लेकिन मंत्री क्या विधानसभा का जो योजनाएं होती हैं वो पूरा नहीं कर सके। तो मंत्रालय की पूरा कौन सा करे, बिहार को कैसे चमकाएगा? वो लोग अपने अपने जीवन और परिवार को चमकाया है। तो फिर भी तो लोग उन्हीं को वोट देते हैं, चूँकि जनता के पास विकल्प नहीं था। क्या लगता है विकल्प आ गया है? विकल्प सो मच सो गुड, वन ऑफ द बेस्ट प्रशांत किशोर इन बिहार एक विकल्प है।
उनका अपना एजेंडा क्या है प्रशांत जी का? प्रशांत जी का एक ही बात कहना है कि बहुत मार्मिक बात उन्होंने कहा है कि जब मैं गाँव में पद यात्रा के लिए निकला था बिहार को सुधारने के लिए, तो हमको 3 समस्याएं सामने आई। एक समस्या ये आई कि घर में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बूढ़े हैं। युवा वर्ग चाहे सामान्य जाति के हों, उच्च जाति के हों या मध्य जाति से लेकर नीचे के तबके के लोग हों, सभी लोग गांव छोड़ के पलायन हो चुके हैं। कोई शिक्षा के लिए पलायन है, कोई रोजगार के लिए पलायन है, और जब इनकी उम्र हो जाती है युवा वर्ग को बुढ़ापा का, तो फिर घर आते हैं और इनके बच्चे फिर पलायन हो जाते हैं। महिलाएं बहुत कष्ट से अपना परिवार पालती हैं, बहुत दुख काटती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, कोई सहारा उनको नहीं मिल पाता है। और बूढ़े लोगों के साथ ये समस्या है कि उनके पास एक लाठी जो होना चाहिए वंश का, परिवार का, वो लाठी भी उनके पास नहीं रहता है। सब बाहर परिवार चलाने के लिए जाता है, जो पर्व में कभी कभी आता है। तो प्रशांत जी को ये हिट किया कि क्यों नहीं हम बिहार में कानून व्यवस्था की राज पहले बनाएंगे, उसके बाद फैक्ट्री लगाएंगे, जो लोअर कैटेगरी के लोग जो बाहर कमाने जाते हैं अन्य राज्यों में, वो बिहार में ही कमाएं। पढ़ने वाले जो लोग हैं वो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जो गांव में रहकर पढ़ाई करें। और तीसरा, जो सामान्य परिवार के जो लोग हैं, जो हाई सोसाइटी में भी जाते हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, तो सही व्यक्ति वो होगा जो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। आज प्रशांत जी कहीं किसी से कुछ बिना लिए अपने पूरे जीवन को एक सन्यासी के तौर पर लगा करके परिवर्तन की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बिहार सुधारना है तो सुधार के ही रहेंगे। इसके एजेंडा में हम लोग सब कोई साथ है। प्रशांत जी के ही टीम को जनता क्यों वोट करेगी? इसलिए कि प्रशांत जी का नेतृत्व कुशल है और व्यक्ति को का चुनाव भी वो सही कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहे हैं कि हमारे दल में भी अगर कोई आदमी गलत आ जाए धोखा से, तो तुम उसको वोट नहीं देना, इसलिए कि वह तुम्हारा सुधार नहीं करेगा। गलत व्यक्ति को नहीं देना। किसी अन्य दल में भी अच्छे व्यक्ति है तो तुम उसको वोट जरूर करना, समर्थन करना, ताकि बिहार सुधरे, गांव सुधरे, जिला सुधरे। तो इसके लिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारे लाइट दिखलाने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत कुशल हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा? पूरी व्यवस्था बदलने ही वाली है और बदलने जा रही है। 4 महीना और इंतज़ार हम लोग करें और सब कुछ तस्वीर सामने आते चला जाएगा। जनता के अंदर में ये भाव हो गया है कि हमको इस बार चुनाव में परिवर्तन करना है। इतने ब्रांड पार्टी लोग हैं। ब्रांड पार्टी को तो सभी ने देखा है कि वैसे ब्रांड ऐसे जगह पर लाके छोड़ दिए हैं कि जनता अथाह है, अनाथ है, बिना सहारा का है, अपने रोना, अपने आंसू पोंछना, अपने हृदय को गला करके जीवन जीना, यही तो उस राजनेता के बीच बैठे हैं। राजनेता का क्या मतलब होता है? राजनेता का मतलब होता है कि सरकारी संसाधन से लेकर ज़मीनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिसको एज ए एडवोकेट। तो हमारे एडवोकेट सही नहीं है, केस क्या लड़ेंगे? हमारे एडवोकेट हमारी बात को विधानसभा में नहीं रख पाएंगे। में मीटिंग करा करके गवर्नमेंट के साथ और 2-2 बोरा गेहूँ 200 रुपये का वितरण कराए। सुखाड़ पड़ा तो 56 करोड़ रुपया केंद्र से मंगवाए, लिखा पढ़ी करके, और सभी को डीजल अनुदान में वितरण कराया। जनता इस पीड़ा को जानती है। जहाँ डूबती थी वहाँ से निकाल के स्कूल में लोगों को बंद करके सुरक्षित स्थान पर ले आते थे और काम कराते थे। तो ये सारी बातें जनता को है। जौहर साहब जब आए, जौहर साहब ने हमको बुला लिया और कहे कि आप बिहार और मुजफ्फरपुर चलाइए। उस समय हमको एमएलसी का उन्होंने टिकट भी दिलवाया था नीतीश जी से कह के, लेकिन नीतीश जी ने किसी खास वस्तु कारण के कारण हमको नहीं रख पाए। मैंने उस बात को थोड़ा भी मर्म नहीं किया, सोचे कि जब उनके एजेंडा के हिसाब से अगर हम नहीं होंगे, समाज का नहीं होंगे, इसीलिए हमको नहीं रखते होंगे। लेकिन समाज के हम व्यक्ति हैं, समाज ने हमको छोड़ा नहीं। आज इसी कड़ी में घूमते फिरते प्रशांत जी के आईपैक टीम ने मुझे सर्वे कर करके प्रशांत जी हमको बुलाए और 2 साल पहले बड़ोराज में हमारी प्रथम भेंट हुई। उन्होंने गाड़ी भेजा था, हम गए थे, मुलाकात हुई, सारी बातों से अवगत हुए और हमको कहे कि आप आइए। हम उनके साथ उस दिन से जनता के लिए, चूँकि जनसुराज जनता का राज है, इसीलिए जनता के राज में हम प्रवेश किए और कहे कि जनता को जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं या प्रशांत जी के द्वारा सारी साधन व्यवस्था बहाल हो जाएगी। तो हम इनके कड़ी में साथ हो जाते हैं और साथ जब हुए तो देखे कि लाखों लाख की आंधी बनी हुई है, लोग एक साथ समूह में जा रहे हैं जनसुराज में। और आज हमारा कुरहन्नी जो है, जो लोग उपेक्षित किए हैं, ठगे हैं, सारी जनता रो रही है, परिवर्तन चाह रही है।
परिवर्तन में नेता के लिए, जनसुराज के लिए तो जनता में कोई भी बात नहीं है कि डॉक्टर संतोष कुमार और प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो बहुत खुशी ही है। लेकिन इस बात का खुशी और हो रहा है कि यदि ये आते हैं तो हम लोगों का दुख दर्द जरूर दूर हो जाएगा, जो आज तक नहीं समझ पाए कि हम लोगों की सेवा क्या होनी चाहिए सरकार से। और जबकि पॉलिटिक्स कहता है कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, लेकिन जनता सब साइड हो गया और नेता ही सर्वोपरि हो गए। नहीं, जबकि आपके यहाँ तो मंत्री भी हैं। अभी कंपनी के द्वारा यहाँ लाया जाए जो अपने माँ बाप के साथ रह के यहाँ सेवा करे, ये घर बसाने की बात हो गई। अब घर बसाने के बाद जीवन कैसे और चलेगा, तो उसके लिए 2 समस्याएं और बची थी, जिसमें वृद्धावस्था का पेंशन जो था वो 200 रुपया महीना का 400 का महीना था, 400 के महीना को उन्होंने 2000 रुपया महीना में तब्दील करने का वचन दिया है। किसान के लिए उन्होंने कहा है कि जो किसान बाहर कम दर पर और प्रत्येक व्यक्ति के घर पर जो जगह ज़मीन है वही किसान का काम होगा, और किसान के लिए मनरेगा का जो पैसा है उस मनरेगा के पैसा से यहाँ के किसान के घर में यहाँ के मजदूर को सेवा काम करवाएंगे और वही पैसा देंगे, उनको बाहर जाने नहीं देंगे। तो मजदूरी भी हो जाएगी, किसानी सेवा भी हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया होगी और सारा राजतंत्र अच्छा चलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक चलेगी और प्रत्येक घर में खुशहाली आ जाएगी। यही मिशन के साथ हम उनके साथ हैं। नहीं, लेकिन अभी तक देखे हैं कि विगत 2 दशक से देखते आ रहे हैं, जहाँ तक हम जान रहे हैं कि मूलभूत सुविधा से भी लोगों को, ग्रामीणों को, जनता को माने वंचित रखा गया है। ये एक कटु सत्य है, अक्षरशः है, आपने अपने अवलोकन में यह पाया है। मैं क्षेत्र में जब भी जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, जब 5 में गया था वो भी दिन देखे हैं और आज भी देखे हैं। एक कुरहनी क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, आप देखे हैं कि वहाँ पर बच्ची भी असुरक्षित नहीं है, एकदम असुरक्षित हैं। कैसे हत्या हुई, कैसे हम लोग गए, जनसुराज के लोग आए, जिस घर में गए उस घर में टाटी का घर है, आज तक मकान नहीं हुआ, एक बिजली नहीं लगी थी। जनसुराज के जाने के बाद, अध्यक्ष जी मनोज भारती जी के जाने के बाद हमारे तुरंत बिजली के खंभे लगे हैं। वहाँ सारी व्यवस्थाएं, एक नेता खड़ा हो गया जिसके कारण उसके डर से सारी व्यवस्था ठीक हो रही है। फिर भी लूट, अपहरण, हत्या, ये सब बहुत चरम पर है। यह कब ठीक होगा, जब तो फिर हमारे उस योजना का बात कैसे आएगी मेरे पास, कैसे काम होगा। और यदि वो अपना बात को लाते हैं और अपने ही घर में कागज़ पर काम करके रह जाते हैं तो जनता का उनको कहाँ पीड़ा है। जनता की पीड़ा तो उन लोग को 2 महीना ही होता है जो इलेक्शन के लिए पैसा दे के वोट खरीदते हैं, बेहोश करके, दिमाग के बुद्धि को बेहोश कर देते हैं और पैसा दे करके वोट ले लेते हैं और भाग जाते हैं। यही तो जनता अभी तक झेलते आई है। इसलिए इस बार उनका रहम फट गया है उन लोगों से और विकल्प खोज रहे हैं। विकल्प भगवान ने दे दिया है, जनसुराज पार्टी। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से हमारी अपील है कि आप आज तक के आंसू को, आपके आंसू को किसी ने नहीं देखा है जो जनसुराज के प्रशांत जी ने देखा है। हम सभी उनके साथ हैं और आपको आंसू पोंछने के लिए खड़े हैं और अब आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी दल की ज़रूरत नहीं है प्रशांत जी के सामने। हम सब आपके लिए खड़े हैं, रूबरू खड़े हैं और जो सपना है वो सपना पूरा करेंगे। आप सब कोई जनसुराज के साथ खड़े हो जाइए और अपने आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए दीजिए, इस बार वोट कीजिए। देखिए, इनसे बात किए हैं तो इनका कहना है कि कुरहनी विधानसभा से ये भावी प्रत्याशी हैं, जनसुराजी हैं। तो इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हमारा जो टीम है, हमारे जो प्रणेता प्रशांत जी हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, हर सिस्टम के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, ताकि हमारा सिर्फ कुरहनी विधानसभा ही नहीं, हमारा पूरा बिहार अग्रसर हो, आगे की ओर बढ़े। अभी आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा कि जनता कितना उन्हें साथ देती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।